जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरित मानस यानी बालकांड में ले चलते हैं। प्रभु श्री राम की कथाओं को श्री रामचरित मानस में बालकांड में। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरित मानस बालकांड की कथाओं में। अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम की महिमाओं को तो जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तो किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लिए हैं, चाहे राम रूप में चाहे कृष्ण रूप में। लेकिन ये है कि धरती का संतुलन जब भी बिगड़ा है तो प्रभु का किसी न किसी रूप में अवतार हुआ है। तो इस कलयुग में प्रभु श्री राम का सिर्फ नाम ही आधार रह जाएगा। तो हम आप इस रामचरित मानस की कथाओं का रसपान करें और अपने जीवन को मोक्ष बनाएं, क्योंकि धन संपदा तो रखा रह जाएगा लेकिन हमारे जीवन की मुक्ति के लिए हमारे लिए ये अमृत समान है। श्री प्रभु श्री राम के रामचरित मानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस की कथा में हम आपको ले चलते हैं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और माँ सरस्वती जो विद्या की प्रदायिनी हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो या प्रभु श्री राम के रामचरित मानस की कथा प्रवचन हो रहा हो, उस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे प्रभु श्री राम के रामचरित मानस को आपके सामने रख सकूं, अपने मुखार बिंदु से इनकी कथाओं का वर्णन कर सकूं। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरित मानस की कथा में आपको लेके। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दिन, नीछावर कोटि विधि, चिर जीवों सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, कहत चले पहिरे पट नाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर अपने अपने घर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन 4-10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदप प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रचि बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथा प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल चरण से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद दूब दधि
अक्षत माला, ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दधी, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सींच चतुरसम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरस में कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी सज नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बंदिनी मृग शावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु विमोचिनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रथ के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गाँव वही मंगल मंजुल बानी। सुन कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वरों को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चारहि, कतहु वेद धुनि भूसुरु करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गाँव वही सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि वर्णय पार, जहाँ सकल सुर शीश मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए श्यम दन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद वश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयसु दीन मुदित उठिधाए। रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़सवारों के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। शुभग सकल सुठी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब
छैल भये अस वारा भरत सरीस बय राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बांधे हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन जुग पदचर अस वार प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने के कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े निकसि भये पुर बाहेर ठाढ़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चंवर चारु किंकिनी धुन करही भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु श्री राम से क्षमा प्रार्थना मांगूंगा कि हमारे रामचरितमानस की कथा आपको सुनाने में कहीं से त्रुटि हुई हो तो प्रभु श्री राम हमें क्षमा करें। अगली कथा को लेके बालकांड में फिर आपसे मिलता हूँ। अगर हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो और अंधविश्वास से दूर रहिए। धन्यवाद।